ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बात समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। इस बात का नशा, इस बात का एहसास हम बच्चों को है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हर मनुष्य इधर उधर भटक रहा है कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, हमको रूहानी ज्ञान चाहिए। वो रूहानी ज्ञान है कौन सा? हमको ये पता है वो रूहानी ज्ञान हमें बाप दे रहे सन्मुख बैठ। इतना नशा हमें होना चाहिए। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना, हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, अपना अपना पार्ट, और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। इतनी छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट ढूंढा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, चमकता है भृगुटी के बीच में एक अजब सा सितारा। यह भी गाया जाता है निराकार आत्मा का यह शरीर है तख्त, है बहुत छोटी सी बिंदी, बहुत छोटी सी बिंदी। और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से। माना हम आत्मा में ही जो 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा है ना, वो एक जन्म का जो हमारा पार्ट होगा वो दूसरे जन्म से मैच नहीं करेगा, और जो एक जन्म के हमारे फीचर्स रहेंगे वो दूसरे जन्म के फीचर से मैच नहीं करेंगे। वंडर है ना। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। अभी प्रेजेंट तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें पास्ट नहीं पता, हमें फ्यूचर नहीं पता। ये बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। इतनी गुह्यता से किसी ने नहीं सोचा होगा कि आत्मा कितनी छोटी है, कैसे उसमें पार्ट है। लेकिन ये बात, ये राज बाबा हमको आकर समझाते हैं। और कब? पुरुषोत्तम संगम युग पर। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उजाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं, बाबा सोनार का भी काम करते हैं। बाबा को तो देखो हम बच्चों ने भी कितने सारे टाइटल दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में वो सब कार्य बाबा संगम पर आके करते हैं। तो बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर करते हैं, उनको प्योर बनाते हैं। हम आत्माओं में खाद पड़ गई है ना, तो खाद निकल जाती है। कैसे? बाबा की याद से खाद निकल जाती है और आत्मा प्योर बनती है। खाद पड़ती होती है ना, पड़ती तो है ना खाद। चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे। और बाबा देखो कितने साधारण शब्दों में हमको सब समझा देते हैं, और कोई मनुष्य ये सब बातें नहीं समझाएंगे। एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तो तख्त लेना पड़ता है, लेना पड़ता है ना। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूं, ये दुनिया में कोई को पता नहीं है कि मैं सतगुरु कौन सा तख्त लेता हूं। ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। वे तो नेति नेति कहते आए, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम भी कुछ भी नहीं जानते थे। हम सोचे हम बहुत अक्लमंद हो गए हैं। नहीं, ये अक्लमंदी किसने दी है? बाबा ने। बिना बाबा के हम कुछ नहीं जानते थे। तो इस अकल का अभिमान नहीं करना है, क्योंकि हम भी कुछ नहीं जानते थे।
जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको क्या कहते हैं? बेसमझ कहा जाता है ना। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, ये बात समझते हैं कि हम कभी बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े। जब समझदार थे तो हर कार्य एक्यूरेट होते थे, देखो अभी बेसमझ है, कोई भी कार्य करेंगे तो उल्टा ही पड़ जाता है, ऐसी हालत हो गई है। तो हम कभी समझदार थे, अभी बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, ये सब कुछ अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं, कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं। तो कई कहते हैं कि अच्छा यहाँ इस ज्ञान में चलना पड़ेगा तो घर बार छोड़ना पड़ेगा क्या? तो कईयों की ऐसी सोच आ जाती है कि इस ज्ञान में चलना माना घर बार छोड़ना, ऐसा नहीं है, सब थोड़ा करेंगे ऐसे, हर एक का पार्ट अपना अपना है ना। तो वो क्या करते हैं, वो बाबा के साथ रहते हैं, लेकिन जो घर में भी रहते हैं वो वहां भी बाबा के साथ रहते हैं। तो दोनों का पार्ट अपना अपना है और अलग अलग है। इसलिए बाबा ने समझाया सन्यासियों के फॉलोअर्स भी तो अपने अपने घर में रहते हैं, कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस, ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। अभी देखो आप ज्ञान के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स जब सुनते हो तो अंदर आत्मा कैसे नाचती है, आज बाबा ने ये राज बता दिया, आज बाबा ने ये राज बता दिए, तो डांस होती है ना। लेकिन डांस भी बाबा की उन बच्चों के सामने होती है जो खुद शौकीन होते हैं, जो ज्ञान के शौकीन होते हैं। तो बाबा भी उनको ज्ञान की तरह तरह की पॉइंट समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, ऐसे करते हैं ना, घर बार क्यों छोड़ते हैं? शांति के लिए, कि जंगल में जाएंगे वहां पर शांति में रहेंगे, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। किस लिए? शांति के लिए। शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है ना कि रानी का हार उसके गले में ही था, लेकिन वो इधर उधर ढूंढवाने लगी। तो वही बात है, शांति तो गले में ही पड़ी है, और उसको ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा ने समझाया एक कहानी है, रानी का हार गले में, ये मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वे दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। इस समय बाबा ने हमको हर दृष्टांत का सही अर्थ बताया संगम पर, तो यही फिर दृष्टांत भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, यह तो तुम बच्चे समझ सकते हो। बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से ही तो देखो बच्चे पैदा होते हैं ना। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ड अक्षर कहते हैं ना, परंतु उनका अर्थ ही नहीं समझते कि ये वॉइसलेस वर्ड ये कौन सी है, अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो, बाबा के लिए कभी ऐसा नहीं कहा जाता। पूज्य सो पुजारी ऐसे बाबा के लिए नहीं कहेंगे, बाप कभी पुजारी नहीं बनते, बाबा कभी पुजारी बनते ही नहीं है। मनुष्य तो कन कन में परमात्मा कह देते हैं, तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म गलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। माना कल्प कल्प में, युगे युगे नहीं कि युगे युगे में धर्म गलानी हो गई, कल्प कल्प आता हूँ। उन्होंने युगे युगे लगा दिया, इसलिए सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो बाबा कहते जब जब ऐसी धर्म गलानी होती है तब मैं आता हूँ।
वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, जानते नहीं है ना बच्चे। वो वे समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। इसलिए शरीर क्या करते हैं, हाँ, गंगा स्नान करने चले जाते हैं कि शरीर पतित बना है तो उसको पावन करेंगे, लेकिन पतित तो पहले आत्मा बनती है, फिर शरीर वैसा मिलता है। बाबा कहते पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित मिला है, तब शरीर भी पतित बना है। पहले क्या बनी पतित? आत्मा। सोने में भी खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु यह सब है ना भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है ना जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है ना। ये तो सब बातें राइट है ना, ये तो सब सुने हैं कि जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है। महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेती है, पार्ट बजाती है, तो योग है बिल्कुल साइलेंस। यह फिर है ज्ञान डांस। जो ये राज की बात बाबा समझाते हैं, ये क्या है? ज्ञान डांस। और योग क्या है? बिल्कुल साइलेंस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे, ज्ञान की पॉइंट्स को सुनने के, ज्ञान का मनन चिंतन करने के जो शौकीन होंगे ना, तो बाबा की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी। बाबा जानते हैं किस में कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है, ये बाबा जानते हैं। कौन कितना ज्ञान में है और कितना किसको योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाबा कहते हैं टीचर तो जानेंगे ना, उनको तो पता रहता है टीचर को। तो बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। ये बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है, ऐसे है। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते, क्योंकि ये बेहद का क्लास है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें तो नहीं बिठा सकते, उस क्लास में तो ऐसे बिठाते हैं कि पता पड़ जाता है ये होशियार है, ये मीडियम है। इस क्लास में ऐसा नहीं बिठा सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं, हमारे सामने जो ये बैठे हुए हैं, क्या कहा होगा बाबा ने? हाँ, बाबा ने कहा बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं ना, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाबा कहते जो हमारे सामने बैठे हैं इनमें कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय है ये बाबा है। हाँ, ना ज्ञान है ना याद है। जो बाबा के सन्मुख बैठे हैं तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया। तो सब ऐसे जब बाबा ने जब मुरली चलाई, बाबा की ज्ञान डांस तो उन बच्चों के सन्मुख होती है, तो सब बड़े खुश हो रहे, बाबा की ज्ञान डांस हमारे सन्मुख होती है। तो बाबा ने फिर बीच में बोल ही दिया कि ये जो सन्मुख बैठे हैं ना, इनमें ना ज्ञान है ना याद है, बस इनमें इतना निश्चय है ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं ना, उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं। आपके इस दुनिया में भी तो जो राय देते हैं तो उनको प्राइज दी जाती है ना, इसने बहुत अच्छी राय दी है। माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है, जो मेहनत करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में शांति, सच्ची शांति कैसे हो, अभी तुम जानते हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही,
पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी? कभी सुनी व देखी है शांति? किस प्रकार की शांति तुम मांगते हो? तुमसे ऐसे प्रश्न पूछो, कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। जो प्रश्न पूछे और खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहेंगे? हाँ, तुम तो जानते हो ना, तो तुम ये प्रश्न पूछ सकते हो। अगर तुम ही नहीं जानते हो तो तुम पूछोगे कैसे? तो बाबा कहते तुम पूछ सकते हो। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति आप मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुखधाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान ना होने के कारण ना कितने गपोड़े आदि लगा दिए, क्योंकि सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान तो है नहीं, तो इसलिए बाबा ने समझाया कि उन्होंने कितने क्या लगा दिए, गपोड़े लगा दिए। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिर ताज बनते, जानते हो क्या बनते हम? डबल सिर ताज। हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं ना। मनुष्य किनको कहा जाता है? जिनमें दैवी गुण नहीं रहते हैं। तो देवताओं को देवता क्यों कहेंगे? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी है ना वे सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम, ऐसे गीत है ना, वो गाते रहते हैं। जैसे तोते को सिखाया जाता है ना, तोते को सिखलाया जाता है ना, तो वो तोता क्या करता है? वही गाता रहता है। जो उसको सिखाया जाता है तो वही गाता रहता है, उसको समझ थोड़ा होती है कि मैं क्या गा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे तोते को सिखलाया जाता है। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहां तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वह तो है शांति धाम। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, ये भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर लास्ट नंबर पतित बना है। जो नंबर 1 पावन था फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी दिखाया है ना, उसमें भी समझाया है कि ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं कि देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं ना वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी को। विष्णु जो है लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की जोड़ी है। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। जो भी ये चित्र बने हैं, जो भी राज है, विष्णु चतुर्भुज है, जितने भी राज है वो सब हमको किसने समझाए हैं? बाबा ने समझाए हैं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वे फिर ये बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती फिर वे बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। इनमें किनमें? ब्रह्मा बाबा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। सबसे पहले बाबा सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी जो लगता है ना वो सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। ये वे बनते हैं। इनको वे बनने में 1 सेकंड लगता है। क्या बनने में? ब्रह्मा सो विष्णु बनने में इनको सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है। कई बच्चे सोचेंगे 1 सेकंड कैसे लगता है? तो कैसे लगता है? जब बाबा को साक्षात्कार हुआ उसके बाद निश्चय हो गया, तो निश्चय होने में कितनी देर लगी? सेकंड।
ये थोड़ी देर लगी बाबा को निश्चय होने में। साक्षात्कार हुआ और झट निश्चय हो गया, मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो ये गद्दाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा को 1 सेकंड में निश्चय हो गया, तो बाबा ने ये जो गद्दाई है वो सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो सब झट भागे। बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। जब ये सबको पता पड़ा भगवान आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, तो सब के सब झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया। हाँ, भट्टी बननी थी, कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। अच्छा, श्री कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, ये तो अच्छा ही है फिर तो। इसमें गाली खाने की दरकार ही नहीं है। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं ना, तभी तो कलंगीधर बनते हैं। ऐसा कुछ तो बाबा ने किया ही नहीं, फिर भी देखो बाबा पे कितने कलंक लगाए। तो बाबा कहते फिर कलंक जब लगते हैं तभी तो कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी गला नहीं करते। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। गलतियां तुम करो और सब कुछ लगा दो परमात्मा पे। कोई गलती करता है आज का मनुष्य, क्या कहते हैं, हमारे में भी परमात्मा बैठा है ना, ये तो वही करा रहा है। तो ये कितना बड़ा कलंक है ना। इस पे अगर गहराई से सोचा जाए कि ऐसा बोलना ही कितना गलत है कि हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। मानी कुछ भी उल्टा पुल्टा करो तो तुम परमात्मा पे लगा देते, सब कुछ तो परमात्मा ही करा रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा कलंक है। अब बात समझाते हैं, ऐसे है नहीं। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ब्राह्मण कुल को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजा ही होती है, जिसमें राजा रानी प्रजा ऐसे राजा ही होती है ना, जिसमें राजा ही। अब ब्राह्मण कुल में राजा ही तो है नहीं, तो इसको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। ये तुम्हारा कुल है वो तो सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। क्योंकि हम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं, तो क्या धारण करने, दैवी गुण। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या, लगाते हो क्या? तो जब उनको नहीं लगाते हो तो खुद को क्यों लगाते हो? क्योंकि तुमको ब्राह्मणों को ही तो देवता बनना है। तो बाबा के सन्मुख कोई बच्चा ऐसा बैठा होगा, कई बच्चे कहते हैं ना बाबा ये छूटनी बड़ी मुश्किल है, और भावना अवश्य से बोलते हैं बाबा बाबा करते रहते हैं पर बुराइयों को छोड़ते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, है ना। श्रीनाथ द्वारे में भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान ही लग जाती है। माना इतना भोग लगाया जाता है श्रीनाथ द्वारे में, ऐसे लगता है भोग जैसे कि एक दुकान लगी हुई हो। यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है, सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। सतयुग में नहीं होती ऐसी बातें कि वहाँ पे 56 प्रकार का ऐसे दुकान की तरह आपको भोग लगाया जाएगा। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं है। ऐसी मक्खियाँ आदि, देखो गर्मी शुरू हो गई है ना, तो बाबा ने कहा ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी ही नहीं जो किसी चीज को खराब करे। कोई चीज बनाओ तो उसके ऊपर मक्खी बैठ जाती है। तो ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी ही नहीं जो चीज को खराब करे। ऐसी बीमारियां आदि वहाँ होती ही नहीं है। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है। जो बड़े आदमियों का घर होता है कैसे सफाई, एकदम अच्छे से सफाई, तो पता पड़ता है ना बड़े आदमी का। सफाई ना रखे, घर बड़ा हो और गंद इधर पड़ा इधर पड़ा इधर पड़ा, तो कैसा लगेगा? तो कोई नहीं समझेगा ये बड़ा आदमी है। तो बाबा ने कहा बड़े आदमियों के घर कैसे होते हैं, एकदम बहुत सफाई होती है। वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते ही नहीं।
ये सब बीमारियां द्वापर से निकलती है। सतयुग त्रेता में कोई बीमारी नहीं होती है, ये सब द्वापर से निकलती है। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एवर हेल्दी। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की तो देखो बच्चे बात है ना, 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वे योगी थे, ये भोगी हैं, इससे 40-45 एवरेज हो गई है। क्योंकि भोगी हैं तो भोगी की आयु तो कम होती है ना, और योगी की आयु ज्यादा होती है। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो, परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मास या वर्ष नहीं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कोई मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूं, पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूं। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो, पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है, मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है ना, तब तुम पुरानी जूती को छोड़ते हो। तो ये जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी ना, तो ये तुम्हारी पुरानी जूती जो है वो छूट जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है एक। बाबा ने माताओं की तरफ देखा, बाबा ने कहा तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता कि तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो। बाबा माताओं को कहते वंदे मातरम। देखो ये बात कोई भी नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।